हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य आईएएस पीसीएस में। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे बताया था कि हम इन वीडियो के माध्यम से बजट को कवर कर रहे हैं। और ये अब जो अपना वीडियो होगा वो बजट 2022 का पार्ट 3 होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं चीज़ों को कवर करा चुका हूँ। पहले पार्ट में मैंने बताया बजट क्या होता है और टैक्स स्लैब के बारे में बताया, और 2nd पार्ट में भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो अब हम 3rd पार्ट में कवर करेंगे, विभिन्न एजुकेशन को कवर करेंगे, हाउसिंग को कवर करेंगे, हेल्थ को कवर करेंगे, और जो भी आपके पास सरकार की नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट के लिए योजनाएं हैं या फिर एमएसएमई सेक्टर है, इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो दोस्तों बिना किसी देर के और अपने डिस्कशंस को शुरू करते हैं। और मेरी कोशिश ये है कि आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बजट को, क्योंकि बजट एक जटिल होता है, हर व्यक्ति की समझ में नहीं आता है, तो सिंपल तरीके से आपको बजट की नॉलेज को पहुंचाना जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल हो सके। तो दोस्तों हम यहाँ देखते हैं, आपके पास पहले हम पढ़ेंगे एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई सेक्टर का मतलब आपके पास माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी जो लघु उद्योग होते हैं, तो वो सेक्टर एमएसएमई सेक्टर कहलाता है। तो देखेंगे एमएसएमई सेक्टर में सरकार ने कौन कौन सी आपके पास योजना लाई है, सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए हैं बजट में। तो देखो आपके पास 300 एक सरकार की योजना थी, इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम, यानी ECLGS। ये गवर्नमेंट ने एक योजना चला रखी थी, यानी कि गवर्नमेंट ने इस योजना के माध्यम से, क्योंकि बैंक जो है बिना किसी गारंटी के छोटी जो कंपनियां होती हैं, उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग, उन्हें आपके पास ये स्मॉल इंडस्ट्री होती हैं, उन्हें लोन नहीं देते हैं। तो गवर्नमेंट ने इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम चलाई थी, और उसके माध्यम से गवर्नमेंट ने बैंकों से कहा था कि आप इन्हें एमएसएमई सेक्टर की जो भी आपके पास इंडस्ट्री है उसे आप लोन दीजिए और हम आपके लोन की गारंटी लेते हैं। तो ये बताया गया है कि इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम के तहत 130 लाख एमएसएमई को कवर किया गया है। तो पहला आपके पास पॉइंट ये है कि सरकार ने जो योजना चलाई थी आपके पास, उसके इस योजना का नाम है ECLGS, ठीक है नहीं, उसके तहत 130 लाख एमएसएमई को कवर किया गया है। दूसरा आपके पास सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना को, ये गारंटी स्कीम जो है, अब इस योजना को, ये 2021 में खत्म हो रही थी, अब इस योजना को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और आपके पास गारंटी कवर को भी बढ़ा दिया गया है, गारंटी कवर को 50,000 करोड़ से 5 लाख करोड़ तक बढ़ा दिया गया है इस योजना के अंतर्गत, ठीक है नहीं। उसके बाद हम देखेंगे कि राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम। आपके पास सरकार ने एमएसएमई की परफॉर्मेंस को राइज करने के लिए, एक नया प्रोग्राम राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम आपके पास का प्रावधान किया है बजट में, और जिसके तहत सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो एमएसएमई की परफॉर्मेंस को क्या करेगा, राइज करेगा और प्रमोट करेगा एमएसएमई को, ठीक है नहीं। तो ये सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के लिए किया है। एक बार मैं थोड़ा सा फिर बता देता हूं कि जो सरकार की स्कीम थी, गारंटी स्कीम, उसके तहत 130 लाख एमएसएमई को कवर किया गया है। और उसके बाद एक योजना सरकार ने चलाई थी, राइजिंग और एक्सेलरेटिंग एमएसएमई की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, तो उसके तहत सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और गारंटी स्कीम को, जो गारंटी स्कीम थी एमएसएमई की, उस गारंटी स्कीम को बढ़ाकर 2023 कर दिया गया है, और 50 उसका कवर भी बढ़ा दिया गया है, 50,000 से 5 लाख करोड़ तक कर दिया गया है, ठीक है नहीं। अब हम पढ़ेंगे स्किल डेवलपमेंट के लिए, एमएसएमई कंप्लीट हुआ, अब हम स्किल डेवलपमेंट के लिए पढ़ेंगे। स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार ने क्या किया है। तो स्किल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, तो सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार ने बोला है कि डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करेगी सरकार स्किल डेवलपमेंट के लिए। और उसके लिए यानी देश स्टैक पोर्टल सरकार ने लॉन्च किया है, जहां पर क्या होगा, जो सिटीजन हैं, जो एम्प्लॉई हैं आपके पास, उन्हें स्किल्ड प्राप्त किया जाएगा और रीस्किल भी किया जाएगा। अगर आपके पास वो अपने स्किल भूल चुके हैं तो दोबारा उन्हें रीस्किल दिया जाएगा और अप स्किल भी किया जाएगा, यानी कि उनके स्किल को और अपग्रेड किया जाएगा। कौन सी योजना है ये ध्यान कर लेना, डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, ठीक है नहीं ये, और शॉर्ट फॉर्म है तो देश स्टैक पोर्टल। तो गवर्नमेंट लोगों को स्किल्ड प्रोवाइड कराएगी ताकि लोग स्किल्ड होकर अपने मन मुताबिक जो है स्टार्टअप
को आपके पास शुरुआत कर सकते हैं, कहीं भी जॉब पा सकते हैं। उसके बाद एक गवर्नमेंट ने प्रोग्राम लॉन्च किया ड्रोन शक्ति। ड्रोन शक्ति में क्या होगा, गवर्नमेंट बहुत सारे स्टार्टअप को प्रमोट करेगी ड्रोन के मैन्युफैक्चर के लिए। गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन्स का मैन्युफैक्चर हो, जिसका यूज एग्रीकल्चर में और विभिन्न ड्रोन सर्विसेज में किया जाए। तो ड्रोन शक्ति के तहत स्टार्टअप को प्रमोट किया जाएगा ज़्यादा ड्रोन बनाने के लिए। तो ये गवर्नमेंट की स्किल डेवलपमेंट से संबंधित स्कीम थी। गवर्नमेंट ने स्किल डेवलपमेंट से संबंधित चीज़ों को इस टाइप से बजट में रखा है। उसके बाद एक गवर्नमेंट ने केन बेतवा प्रोजेक्ट, सरकार केन बेतवा प्रोजेक्ट के तहत 14,000 करोड़ रुपए सरकार ने प्रावधान किया है बजट में कि अगर आपके पास जो केन नदी है और बेतवा नदी को जोड़ दिया जाएगा तो यूपी और एमपी की जो सीमावर्ती राज्य हैं, दोनों की जहां सीमा मिलती है, उसके तहत आपके पास 9.08 आपके पास लाख हेक्टेयर, ठीक है नहीं, यहां पर आपके पास लाख भी होगा कि 9.08 लाख हेक्टेयर इतने फील्ड को वो कवर करेगी आपके पास लिंक प्रोजेक्ट, और उससे बहुत सारे किसानों को फायदा होगा। तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ने ये काम किया है। उसके बाद एजुकेशन की मैं बात करूं तो एजुकेशन में सरकार ने पीएम विद्या करके प्रोग्राम चलता था एक एजुकेशन को लेकर, जिसमें 1 क्लास 1 टीवी की व्यवस्था की गई थी उस प्रोग्राम में। अब आपके पास सरकार ने 1 क्लास 1 टीवी प्रोग्राम के लिए 200 टीवी चैनल आपके पास का प्रावधान किया गया है बजट में। यानी कि 1 क्लास 1 टीवी चैनल का जो प्रोग्राम चल रहा था सरकार ने और उससे आगे बढ़ाया है और 200 टीवी चैनल का व्यवस्था की गई है बजट में। उसके बाद सरकार वर्चुअल लैब्स को स्थापित करेगी और स्किलिंग ई लैब्स को, क्योंकि आपने देखा होगा कोरोना के बाद चीज़ें बहुत तेज़ी से जो है ऑनलाइन हो रही हैं, बहुत तेज़ी से डिजिटली मतलब आपके पास चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो इसलिए सरकार वर्चुअल लैब्स, अब सीधी वर्चुअल लैब्स आपके पास स्थापित करेगी और स्किलिंग के लिए भी ई लैब्स का निर्माण किया जाएगा और आपके पास यानी कि ये सारी चीज़ें स्थापित करेगी सरकार। बच्चों को आपके पास ई लैब के माध्यम से उनके स्किल को बढ़ाया जाएगा और आपके पास वर्चुअल लैब के माध्यम से उनकी सोचने समझने की क्षमता को विकसित किया जाएगा। उसके बाद सरकार क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को भी बढ़ावा देना चाहती है और लर्निंग इकोसिस्टम को मतलब एक प्रकार से सेटअप करना चाहती है। तो ये बच्चों के लिए आपके पास एजुकेशन में क्रिटिकल स्किल को आपके पास अपग्रेड करेगी सरकार या बढ़ावा देगी और आपके पास एक लर्निंग इकोसिस्टम सरकार व्यवस्थित करना चाहती है बजट के माध्यम से। उसके बाद सरकार ने कहा कि आने वाले समय में, अब जैसे कोरोना आया उसके बाद सरकार को भी महसूस हुआ कि यार अगर आपके पास ई प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की जाए, अच्छे से अच्छा मटेरियल डाला जाए, तो उससे न केवल बच्चों को फ़ायदा होगा और लोगों को भी फ़ायदा होगा और बच्चों में एक मतलब एनवायरनमेंट डेवलप होगा ऑनलाइन पढ़ने का और बेहतर तरीके से जो है बच्चे कोचिंग के और इनके दबावों से भी बच जाएंगे। तो सरकार क्या काम कर रही है, हाई क्वालिटी ई कंटेंट डेवलप करा रही है, यानी कि बहुत अच्छे स्तर का ई कंटेंट डेवलप करा रही है सरकार, जिसे आपके पास ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया जाएगा और उसके लिए सरकार डिजिटल टीचर को तैयार कर रही है आपके पास, जो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाएंगे और आपके पास कंटेंट को डेवलप करने में मदद भी करेंगे। सरकार का ये प्रोग्राम है। तो शिक्षा को लेकर ओवरऑल ये चीज़ें आपके पास सरकार ने बजट में किया है। अब हम बात करेंगे हेल्थ की। तो हेल्थ में अगर मैं बात करूं तो एक नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम रोल्ड आउट किया गया है, यानी कि नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। सरकार जैसे कोरोना में चीज़ें आपके पास सब अस्त व्यस्त हो चुका था, तो सरकार अब ये कोशिश कर रही है कि डिजिटल माध्यम से जो है हेल्थ इकोसिस्टम को मतलब पूर्ण तरह जो है डिजिटली कर दिया जाए। जैसे आपके पास लैंड के रिकॉर्ड को डिजिटली कर दिया गया है, उसी प्रकार सरकार हेल्थ इकोसिस्टम को भी डिजिटली करना चाहती है। तो उसी के लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को सरकार ने रोल्ड आउट किया है। और सबसे अच्छी बात सरकार ने एक ही देखा, जैसे कोरोना के समय पर लॉकडाउन जैसे लगा हुआ था, तो बहुत सारे आपने देखा होगा बहुत सारे एक्टर्स ने भी आपके पास काफ़ी लोगों ने सुसाइड केस ज़्यादा बढ़े, यानी कि मेंटल स्ट्रेस की वजह से या और कोई भी मानसिक परेशानी की वजह से लोगों ने सुसाइड बहुत किया। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार टेली मेंटल हेल्थ
प्रोग्राम आपके पास लॉन्च कर रही है सरकार, और क्वालिटी मेंटल हेल्थ आपके पास और काउंसलिंग की इसमें व्यवस्था की जाएगी। यानी गवर्नमेंट क्या काम करना चाह रही है, ऑनलाइन तरीके से टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च कर रही है, जहां पर आपके पास मेडिकल हेल्थ और काउंसलिंग से संबंधित चीजें की जाएंगी। और इसी के लिए सरकार क्या काम कर रही है, 23 टेली मेंटल हेल्थ आपके पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित करना चाह रही है आपके पास मेंटल हेल्थ के लिए, ठीक है नहीं। तो ये आपके पास हेल्थ में सरकार ने प्रावधान किया है बजट में। अब हम बात करें सक्षम आंगनबाड़ी की। आपने देखा होगा कि आंगनबाड़ी जो है इस आपके पास भारत में छोटे बच्चों के वुमेन के लिए काम करती हैं। तो सक्षम आंगनवाड़ी के तहत सरकार ने क्या काम किया है कि एक मिशन शक्ति प्रोग्राम चलता था वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, और एक आपके पास वात्सल्य और एक पोषण 2, ठीक है ना। ये कई सारे प्रोग्राम चलते थे आपके पास बच्चों के और वुमेन के लिए। अब सरकार उन्हें इंटीग्रेट कर रही है आपके पास, मतलब एक जगह ये सारे प्रोग्राम होंगे आपके पास। इंटीग्रेटिंग सरकार कर रही है आपके पास, इंटीग्रेट इन प्रोग्राम को, और उनके माध्यम से सरकार क्या करना चाह रही है, यानी कि सक्षम आंगनबाड़ी यानी आंगनबाड़ी की जो स्थिति है उसे और मजबूत करना चाह रही है। और सरकार ने आपके पास इन सारे प्रोग्राम को इंटीग्रेट कर 2 लाख सक्षम आंगनबाड़ी की आपके पास मजबूती के लिए सरकार ने प्रावधान किया है बजट में, ठीक है नहीं। तो ये आपके पास आंगनबाड़ी में यानी चाइल्ड और वुमेन से संबंधित योजनाओं को सही तरीके से उनके मतलब बिल्कुल डोर टू डोर पहुंचाने के लिए, बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य को आपके पास आगे ले जाने के लिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए आंगनबाड़ी को सक्षम किया जा रहा है। उसके बाद अगर हम हाउसिंग की बात करें तो हाउसिंग में गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, हाउसिंग के लिए गवर्नमेंट ने 48,000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया है। और सरकार आपके पास 80 लाख हाउसेस, ठीक है नहीं, इस बार मतलब आपके पास सरकार 80 लाख हाउसेस को बनवाने का सरकार ने आपके पास बजट में बात कही है, और उसके लिए 48,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। उसके बाद एक पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो है अपना जो पूर्वोत्तर का एरिया है, वहां पर आपके पास डेवलपमेंट के लिए सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आपके पास पीएम देव INE कहा जाएगा। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, नॉर्थ ईस्ट रीजन में डेवलपमेंट के लिए ये ओवरऑल आपके पास डेवलपमेंट करेगा उस क्षेत्र का। और आपके पास सरकार ने बिल्कुल इनिशियली 15,000 करोड़ रुपए वहां पर नॉर्थ ईस्ट में बच्चों और महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने के लिए और आपके पास उनके स्किल अपग्रेडिंग के लिए गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, 15,000 करोड़ रुपए की बजट में व्यवस्था की है। उसके बाद अगर मैं बैंकिंग की बात करूं तो बैंकिंग के क्षेत्र में आपके पास गवर्नमेंट क्या बैंकिंग में गवर्नमेंट ने क्या व्यवस्था की है, बैंकिंग में सरकार 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को सीधे कोर बैंकिंग के सिस्टम में सरकार लाना चाहती है। यानी कि अब आप जो भी लगभग 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस हैं आपके पास भारत में, तो उसमें सरकार कोर बैंकिंग के क्षेत्र में उन्हें लाना चाहती है। यानी कि बैंक से संबंधित जैसे सेविंग अकाउंट से संबंधित जो भी आपके पास एक्टिविटी होती है, या पैसे खाता खोलना है, जमा करना, लेना है, और भी आपके पास जो भी कोर बैंक की गतिविधियां होती हैं, अब ये पोस्ट ऑफिस के माध्यम से गांव मतलब ज़्यादातर गांवों में उपलब्ध कराई जाएंगी। उसके बाद है जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, जो अनुसूचित बैंक के होती हैं, वो आपके पास 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स लगाएंगी। कहाँ, आपके पास 75 डिस्ट्रिक्ट में। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम आज़ादी का 75वीं आपके पास वर्ष मना रहे थे, अमृत महोत्सव मना रहे थे, उसी को ध्यान में रखते हुए जो अनुसूचित बैंक हैं वो 75 जिलों में 75 आपके पास डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स लगाएंगी, जो आपके पास वहाँ के एरिया में डिजिटल बैंकिंग से संबंधित आपके पास डिजिटल बैंकिंग से संबंधित एक्टिविटी को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद सरकार ने ई पासपोर्ट के संदर्भ में एक बात कही है, सरकार ने अब आपके पास विद यानी कि चिप, ई पासपोर्ट में अब सरकार चिप की व्यवस्था करेगी, जिससे आपके पास पासपोर्ट से संबंधित हर प्रकार की निगरानी को ट्रैक किया जा सके, ठीक है नहीं। उसके बाद आपके पास एक सरकार ने प्रोग्राम चलाया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो भी बॉर्डर के आसपास के गांव हैं,
जो भी आपके पास नॉर्थ ईस्ट रीजन में या पाकिस्तान से लगे हुए, चाइना से लगे हुए लद्दाख रीजन में, तो जो भी आपके पास बॉर्डर एरिया के गांव हैं उनमें कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए, वहां के एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो ये आपके पास गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है, ठीक है नहीं। तो ये बजट का मैंने आपको पार्ट 3 में काफ़ी बड़ा एरिया कवर किया है। उसके बाद आगे की जो आपके पास और बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे उसकी। तो मैंने 3 वीडियो में आपका लगभग बजट का काफ़ी हिस्सा कंप्लीट कर दिया और बिल्कुल आसान शब्दों में कर दिया। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी अगर आप अच्छे से समझोगे बजट को, ठीक है नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे प्रयास आपको लग रहे हैं कि हाँ आपकी नॉलेज को वृद्धि कर रहे हैं, ये आपके लिए लाभदायक हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आपके पास और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। और सब्सक्राइब करने में मात्र 1 सेकंड भी नहीं लगता। अगर आप चाहते हैं कि सपोर्ट किया जाए, अच्छी नॉलेज को, अच्छे ब्रेन को आपके पास सपोर्ट अगर आप कर सकते हो तो कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ आपके पास ये चैनल आपके लिए यूज़फुल हो सकता है तो इस चैनल को शेयर भी कीजिए। और जो कुछ आपके पास टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, आप टेलीग्राम लिंक पर जाकर मेरा जो टेलीग्राम चैनल है लक्ष्य IAS करके, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं आपको सारी PDF उपलब्ध करा दूंगा। तो आप वहां से PDF भी ले सकते हैं और मैंने डाल भी रखी है सारे वीडियो की PDF, ठीक है नहीं। तो ऐसे ही अपना परिवार बढ़ता रहेगा धीरे धीरे और हम कोशिश करते रहेंगे बेहतर से बेहतर कंटेंट को लाने की। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले पार्ट में एक नए मतलब बजट के जो बचे हुए टॉपिक हैं उनके साथ।